सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम क्या पढ़ेंगे? प्रिस्क्रिप्शन एंड पोसोलॉजी। ये मेनली दो चैप्टर है जिसमें लगभग 20 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। पोसोलॉजी में 10 मार्क्स का और प्रिस्क्रिप्शन में 5 या 10 मार्क्स का आ सकता है। तो लेट्स गो, अब इसको शुरू करेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे फार्मास्यूटिक्स क्या है। फार्मास्यूटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद द ड्रग एंड प्रिपरेशन ऑफ ड्रग। ड्रग का प्रिपरेशन को जिसमें सब पढ़ा जाता है या फिर जिसमें लर्न किया जाता है उसको क्या कहते हैं? फार्मास्यूटिक्स। व्हाट इज डोज? डोज मेडिसिन में डोज होता है 500 mg, 600 mg, ठीक है, 650 mg, ये सब ड्रग का डोज होता है। तो डोज क्या होता है? द अमाउंट ऑफ ड्रग फ्रॉम फार्मास्यूटिकल एफिकेसी इज कॉल्ड डोज, ठीक है। द अमाउंट ऑफ ड्रग फॉर फार्मास्यूटिकल एफिकेसी, फार्मास्यूटिकल एफिकेसी के लिए जो हम अमाउंट यूज़ करते हैं, ड्रग का अमाउंट, मतलब एक ड्रग है पैरासीटामोल, हमको सर्दी या बुखार या जोर से फीवर आई तो हम क्या करेंगे? अडल्ट के केस में क्या करेंगे? 650 mg देंगे, वो है ड्रग का डोज, ठीक है। उसके बाद क्या है? डोजेस फॉर्म। डोजेस फॉर्म क्या होता है? इट इज़ ए केमिकली सब्सटेंस, ठीक है। इट इज़ ए केमिकल सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल एंड सिंथेटिक सोर्स, mainly used for diagnosis, prevention, treatment of disease and disorder of human and animal. It mainly used for therapeutic and क्या prophylactic action. It may be used internally or externally. सॉरी, ये डोजेस फॉर्म नहीं है, ये क्या है? ये ड्रग का डेफिनेशन है, ठीक है। ये एक्चुअली में ड्रग का डेफिनेशन है, मैंने गलत में उस जगह कॉपी पेस्ट कर दिया था, ठीक है, सॉरी फॉर दिस। तो क्या होता है? ड्रग क्या होता है? इट इज़ ए केमिकल सब्सटेंस विच ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल एंड सिंथेटिक सोर्स, ठीक है। नेचुरली जो ऑब्टेन होता है ड्रग होता है, और सिंथेटिक सोर्स में भी ये ऑब्टेन हो सकता है, ठीक है। ये क्यों ऑब्टेन होता है? इट इज़ मेनली यूज्ड फॉर डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज एंड डिजॉर्डर। डायग्नोसिस करना, प्रिवेंशन करना और ट्रीटमेंट करना। क्या? डिजीज़ का ट्रीटमेंट करना, डायग्नोसिस करना, उसको पहचाना, उसको सॉल्यूशन निकलना कि कैसे ये डिजीज़ आसानी से क्या हो जाता है, इसे कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है? ये ट्रीटमेंट क्या करता है? डिजीज और डिजॉर्डर। डिजीज भाई क्या है? डिजीज अभी मानो कि मुझे सर्दी हो गया या फिर बुखार हो गया तो वो हो गया हमारा डिजीज। और डिजॉर्डर, डिज ऑर्डर, ठीक है। ये ऑर्डर के अनुसार बचपन से लेके बुढ़ापे तक क्या होगा? जैसे कि देखो पोलियो, हाँ ठीक है, और क्या होता है? आस्थमा, ये सब क्या होता है? बचपन से ये शुरुआत से है, जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। ये डिजॉर्डर होके ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? इट इज़ प्रिवेंट और ट्रीटमेंट द डिजीज एंड डिजॉर्डर ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल। ह्यूमन में यूज होता है और एनिमल में भी यूज होता है। इट इज मेनली यूज फॉर थेराप्यूटिक एंड प्रोफाइलेटिक एक्शन, ठीक है। थेराप्यूटिक और प्रोफाइलेटिक मतलब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये एक्शन प्रोड्यूस करता है। जैसे कि हम पोलियो का टीका ले सकते हैं, क्या बचपन से पोलियो का टीका ले लेते हैं क्योंकि हमें भविष्य में कोई पोलियो नहीं हुआ, ठीक है, इसलिए ये हो गया हमारा प्रोफाइलेटिक एक्शन। उसके बाद क्या है? इट मे बी यूज इंटरनली और एक्सटर्नली। इंटरनली में बोला था, मेरा एक शॉर्ट वीडियो है उसमें पारा इंटरनली बोला था, जिसमें क्या होता है? इंजेक्शन के द्वारा हम ड्रग को भेजते हैं शरीर के अंदर फॉर द फार्मास्यूटिकल एफिकेसी। और एक्सटर्नली क्या है? लोशन, लिनीमेंट, ये सब होता है एक्सटर्नली यूज। एक्सटर्नली मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म पढ़ाया था, ऑइंटमेंट ऑफ स्किन, ठीक है। उसके बाद क्या है? डोजेस फॉर्म इज रिक्वायर्ड फॉर, व्हाई डोजेस फॉर्म इज रिक्वायर्ड? अगर डोजेस फॉर्म नहीं होता तो हमें क्या होता, ठीक है? टू मेक द ड्रग स्टेबल, ड्रग को स्टेबल बनाने के लिए डोजेस फॉर्म को यूज करा जाता है, ठीक है। अगर लिक्विड और सॉलिड और एक क्या है? गैस, तो इसमें ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? ज़्यादातर क्या होगा? सॉलिड ही होगा ना, क्योंकि गैस का वोलेटाइल नेचर है, वो उड़ जाएगा, ठीक है, फैल जाएगा। लिक्विड का भी सेल्फ लाइफ लो है, लो किसी के वजह से हुआ, ये लिक्विड हुआ ना, ये उसका सेल्फ लाइफ लो है, मगर क्या सॉलिड का सेल्फ लाइफ ज़्यादा ही है, ठीक है, ये ज़्यादा देर तक स्टेबल रहेगा। उसके बाद क्या है? सुइटेबल टू पेशेंट बॉडी फिजियोलॉजी। देखो, अगर एक पेशेंट अगर दवाई को
मुंह से इंटेक नहीं कर सकता उसको पारा इंटरनली देंगे। अगर उसमें भी नहीं हो सकता, वो काम नहीं करता, तो हम सपोजिटरी के फॉर्म में देंगे। ठीक है, ये मुंह में यूज नहीं होता सपोजिटरी फॉर्म, ये होता है सुइटेबल टू द पेशेंट फॉर अबाउट द बॉडी फिजियोलॉजी। ठीक है, उसके बाद क्या है, टू मेक द ड्रग्स पोर्टेबल। पोर्टेबल मीन्स क्या है, स्वादिष्ट, फ्लेवरिंग, स्वीटनेस। ठीक है, ज़्यादातर ड्रग क्या होता है, बिटर टेस्ट होता है, अनप्लीजेंट स्मेल होता है, जिसके द्वारा हमको ऑकवर्ड होता है ना, उसको हम अच्छे से इंटेक नहीं कर सकते। इसके द्वारा हम क्या करेंगे, ड्रग को पोर्टेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उसको उसके अंदर क्या स्वीटनिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, ये सब ऐड करेंगे, उसको पोर्टेबल बनाएंगे। ठीक है, टू अवॉइड द ड्रग फ्रॉम डिग्रेड इन एसिडिक मीडियम इन स्टोमक। अब बताया था पेरेंटली क्यों लिया जाता है, क्योंकि अगर कोई स्मॉलर डोज का ड्रग हम इंटेक कर ले मुंह से, तो जो होगा ना हमारा स्टोमक में जो एसिडिक मीडियम है उसमें ये जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, उसके बाद उसका एफिकेसी नहीं आएगा, फार्मास्यूटिकल एक्शन नहीं दिखाएगा। सो ये है क्या, ड्रग डोज और डोजेस फॉर्म से। ठीक है, डोजेस फॉर्म क्या है, द अवेलेबिलिटी ड्रग इन डिफरेंट फॉर्म, ये है डोजेस फॉर्म। ठीक है, वो था ड्रग, ये है डोजेस फॉर्म। The availability of drug in different form is called dosage form, and the drug is a chemical substances which is obtained from natural and synthetic source for mainly used for diagnosis, prevention and treatment of disease and disorder, and is mainly used in human or animal. It is also applicable in externally or internally to the body. ठीक है, उसके बाद क्या है, डोज क्या है, द अमाउंट ऑफ ड्रग इन डिफरेंट द अमाउंट ऑफ ड्रग फॉर फार्मास्यूटिकल एफिकेसी, इट इज़ कॉल्ड डोज। ठीक है, फार्मास्यूटिकल एफिकेसी पाने के लिए ड्रग का कितना अमाउंट चाहिए हमें, वो होता है डोज। और डोज का फॉर्म क्या क्या होता है, द अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग इन डिफरेंट फॉर्म। ठीक है, जैसे लिक्विड में हो गया हमारा सिरप, कॉफ सिरप, विटामिन। ठीक है, उसके बाद क्या है, सॉलिड में क्या होता है, टैबलेट। ठीक है, कैप्सूल, और गैस में क्या होता है हमारा अस्थमा। ठीक है, ये सब होता है। उसके बाद हमारा क्या आया, ठीक है, अब आ गया भाई मेन पार्ट इसका, प्रेस्क्रिप्शन। प्रेस्क्रिप्शन क्या है भाई, ये तो मेन मार्क है, इसमें 5 मार्क या 10 मार्क आ सकता है। तो चलो नेक्स्ट लो। ठीक है, प्रेस्क्रिप्शन इज ए रिटन ऑर्डर बाय द डॉक्टर, डेंटिस्ट एंड फिजिशियन एंड वेटेरियन। ठीक है, क्या है, प्रेस्क्रिप्शन इज ए रिटन ऑर्डर। हम क्या रिटन ऑर्डर में लिखते हैं ना, ठीक है, डॉक्टर रिटन ऑर्डर में लिखते हैं, प्रेस्क्राइबिंग करते हैं फॉर द फार्मासिस्ट टू कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग द मेडिसिन्स। ठीक है, ये क्यों होता है, फॉर कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग द मेडिसिन टू द पेशेंट फॉर द फार्मास्यूटिकल एफिकेसी। ठीक है, अब समझ में आ गया प्रेस्क्रिप्शन क्या है। प्रेस्क्रिप्शन इज ए रिटन ऑर्डर बाय द डॉक्टर, डेंटिस्ट, वेटेरियन एंड फिजिसिस्ट to the pharmacist for compounding and dispensing the medicine to the patient। किसको देना है, पेशेंट को कंपाउंड और डिस्पेंसिंग करना है मेडिसिन फॉर द फार्मास्यूटिकल एफिकेसी, टू गेट द फार्मास्यूटिकल एफिकेसी। पेशेंट का जो रोग है वो उसका सोल्यूशन लाने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं, प्रेस्क्राइबिंग करते हैं मेडिसिन को, और फार्मासिस्ट वो क्या करता है, उसको कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग करता है, वेइंग करता है। ठीक है, उसके बाद क्या आया, पार्ट्स ऑफ प्रेस्क्रिप्शन। ये भाई आ सकता है 5 मार्क्स के लिए, पार्ट्स ऑफ प्रेस्क्रिप्शन। ठीक है, तो भाई पार्ट्स ऑफ प्रेस्क्रिप्शन में क्या आया, व्हाई दे आर मेंशन्ड, व्हाई दे आर मेंशन्ड। ठीक है, प्रेस्क्रिप्शन में जो पार्ट है हमारा, डेट, एज, सुपरस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, ये सब क्यों यूज होता है उसका हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। डेट यूज होता है क्यों, डेट टू अवॉइड द मिसयूज ऑफ नार्कोटिक ड्रग। ठीक है, कोई ड्रग होता है उनका नार्कोटिक प्रॉपर्टी होता है, जिसके लिए क्या होता है, अगर कोई निशाकारी होगा, जो निशा लेता होगा, नशा करता होगा, उसको कफ सिरप, कोई के कफ सिरप में ज़्यादा परिमाण के नार्कोटिक सब्सटेंस होंगे, वो क्या करेगा, वो नशा करता हुआ व्यक्ति वो एक बार में सारा ढकल लेगा। भाई क्या ये क्या नशा करने का चीज़ है, ये भाई ड्रग होता है भाई, वो मगर समझ में नहीं आएगा ना उसको, वो अपने आप ढकल लेगा और उसमें क्या होगा, उसको नशा चढ़ेगा। इसके लिए उसका हैबिट हो जाएगा कि मैं बार बार इसको लूँ और नशा करवाऊँ। ठीक है, उसके बाद क्या है, नार्कोटिक ड्रग का मिसयूज होने से बचे। कैसे, अगर डेट मेंशन हुआ तो अभी लिया है भाई, ये पेशेंट अभी लिया है, आज लिया है, तो उसको 7 दिन बाद ये ख़त्म हो गया तो वो आएगा।
नहीं तो अगर बीच में आएगा तो मुझे कंसल्ट कर ले, डॉक्टर बोलेगा फार्मासिस्ट को मुझे कंसल्ट कर ले, मैं उसको भाई केस लगवा लूँगा और वो नार्कोटिक ड्रग से छुटकारा पा जाएगा, ठीक है। ये होता है डेट का काम। उसके बाद क्या है, एज। एज भाई क्या होता है, द अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग इन डिफरेंट फॉर्म क्या होता है, डोजेस फॉर एंड द अमाउंट ऑफ ड्रग फॉर फार्मास्यूटिकल एफिकेसी इज कॉल्ड डोज, ठीक है। डोज क्या होता है, ये डोज और एज ये आपस में मिलजुलते हैं, ठीक है। एज के अनुसार हम डोज देते हैं, ठीक है, डोज के अनुसार एज नहीं भाई, एज के अनुसार डोज देते हैं, ठीक है। अगर हमने कोई बड़े आदमी को भेजा कि छोटे आदमी के लिए छोटे आदमी नहीं, छोटे बच्चे के लिए मेडिसिन लाने के लिए, तो अगर प्रेस्क्राइबर सोचेगा कि ये बड़े आदमी के लिए है तो हमारा डोज सॉरी एज का तो पता नहीं, मगर डोज तो रंग हो जाएगा ना, इसीलिए एज मेंशन होता है। टू गिव द पर्टिकुलर डोज टू द स्पेसिफिक पेशेंट, ठीक है। स्पेसिफिक पेशेंट के लिए पर्टिकुलर डोज देने के लिए एज मेंशन होता है, ठीक है। उसके बाद क्या आया, सुपरस्क्रिप्शन, सुपर पावर। भाई सुपर पावर, सुपर हमारे पावर किस में होता है, भगवान जी के लिए। भगवान जी क्या होते हैं, सुपर पावर हमें देते हैं, हमें देता है थोड़ी ना, नहीं ना, या हमारा आगे सारथी सुरो भाई, ये नहीं, सुपर पावर उनके पास नहीं। अगर सुपर पावर है तो अपने माँ बाप के पास, ठीक है, उनका आशीर्वाद से आप ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो उनको छोड़ो, ये तो मार्क तो लगते ही रहेगी। आगे हमारा क्या, सुपरस्क्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन क्या है, इट इज़ द सिंबल ऑफ होप, ठीक है, सिंबल ऑफ होप। इट इज़ डोनेटेड बाय द सिंबल RX। RX ज़्यादातर प्रेस्क्रिप्शन में आप देखेंगे ऊपर डॉक्टर जब प्रेस्क्राइब करते हैं वो फिर RX लिखते हैं। RX क्या है, इन ऑर्डर, हाँ ठीक है, इन ओल्डर डेज द पीपुल आर प्रे टू जुपिटर टू गेट क्विक रिकवरी, हाँ ठीक है। ओल्डर डेज में क्या होता है, द ओल्डर डेज में पीपुल आर प्रे टू जुपिटर, जुपिटर को वो सब भगवान मानते हैं, ठीक है, मानते थे। तो क्या होता है, उनको प्रे करते हैं एक पेशेंट का रोग या फिर उनका डिजीज का क्विक रिकवरी हो सकता है, ठीक है, कैसे क्विक रिकवरी हो उसके लिए वो प्रार्थना करते हैं। और ये तो पुराने ज़माने में चलता था, मगर अभी भी है, अभी भी है। ये डॉक्टर क्या करते हैं, अगर जब भी वो प्रेस्क्राइबिंग करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, RX लिखते हैं सब फॉर द सिंबल ऑफ होप, ठीक है। आई होप कि ये डिजीज अच्छे से जल्दी से क्या समाप्त हो सकते हैं, इसका सॉल्यूशन आ सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या आया हमारा इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन इज द मेन पार्ट ऑफ प्रेस्क्रिप्शन, ठीक है। इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ प्रेस्क्रिप्शन व्हिच कंटेंट ड्रग एंड डोज ऑफ द ड्रग्स, ठीक है। ये भाई आ गया हमारा इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन में हमारा क्या होता है, प्रेस्क्रिप्शन का मेन पार्ट होता है जिसमें क्या होता है, ड्रग एंड डोज का फॉर्म लिखा होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इंस्क्रिप्शन में 3 पार्ट्स होते हैं, एक है आर्जुवेंट और एक बेस और एक है व्हीकल। आर्जुवेंट क्या है भाई, यूज एज ए कैटलिस्ट। आर्जुवेंट जो है यूज एज ए कैटलिस्ट। बेस इज द मेन इंग्रेडिएंट। मेन इंग्रेडिएंट को लेके ड्रग बनाया जाता है। पुराने ज़माने में ये चलता था, मगर अभी नहीं। अभी तो बनता है वो फैक्ट्री में बन जाता है या फिर इंडस्ट्री में बन जाता है, उसके बाद इधर हमें पैकेट में मिल जाता है, ठीक है। मगर पुराने ज़माने में पीस के हम ऑइंटमेंट, लोशन, एलिमेंट ये सब जैसे जैसे सब बनाते हैं उसी तरह ही ये बना जाता है। इसमें बेस मेन इंग्रेडिएंट यूज होता है, ठीक है। उसके बाद क्या आया, व्हीकल। व्हीकल इज एक्ट एज ए कैरियर, ठीक है। उसके बाद क्या आया, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या है भाई, द डायरेक्शन बाय द डॉक्टर टू द फार्मासिस्ट टू हाउ टू डिस्पेंस द मेडिसिन और हाउ टू कंपाउंड द मेडिसिन। सब्सक्रिप्शन, सब मतलब ऊपर, ऊपर में आएगा नीचे को ऑर्डर। डॉक्टर से फार्मासिस्ट को आएगा ऑर्डर कि कैसे ये ड्रग को डिस्पेंस करना है, कैसे इसको हैंडलिंग करना है, कैसे इसको कंपाउंड करना है, ठीक है। उसके बाद क्या आया, सिग्नेचुरा। सिग्नेचुरा क्या है भाई, द डायरेक्शन बाय द फार्मासिस्ट टू द पेशेंट। द डायरेक्शन बाय द फार्मासिस्ट टू द पेशेंट टू गेट द क्विक रिकवरी, ठीक है। इसमें क्या होगा, द डायरेक्शन बाय द फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट पेशेंट हमेशा इंस्ट्रक्शन ऊपर लेवल से नीचे लेवल तक आ सकता है, ठीक है। फर्स्ट आ गया हमारा क्या, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन है डॉक्टर दिया फार्मासिस्ट को, सिग्नेचर में दिया फार्मासिस्ट दिया पेशेंट को, फॉर क्यों, टू
गेट द क्विक रिकवरी फ्रॉम द डिजीज। ठीक है, उसके बाद क्या आया, रेनुअल इंस्ट्रक्शन। रेनुअल इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, द डेट इज गिवन बाय द डॉक्टर फॉर रिन्यू द ड्रग। ठीक है, रुक जाए थोड़ा। हाँ, रेनुअल इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, अगर डॉक्टर एक ड्रग एक पेशेंट को प्रेस्क्राइबिंग करता है, क्यों, फॉर द सेफ यूज, तो वो नियति क्या करेगा, उसमें ऐड करेगा कि कब आके उसको वो ड्रग फिर से रिन्यू करना है। ठीक है, ये रेनुअल इंस्ट्रक्शन डॉक्टर ही देता है। प्रेस्क्रिप्शन, ठीक है, प्रेस्क्रिप्शन क्या हुआ, इट इज द रिटेन ऑर्डर बाय द डॉक्टर, फिजिशियन एंड वेटरिनरियन टू द फार्मासिस्ट फॉर कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग द मेडिसिन टू द पेशेंट फॉर गेट द फार्मास्यूटिकल एफिकेसी। उसका पार्ट्स क्या क्या होता है, डेट, एज, सब्सक्रिप्शन, सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, रेलवे नहीं, रेनुअल इंस्ट्रक्शन एंड सिग्नेचर है। ठीक है, ये तो हमारा ख़त्म हो गया। उसके बाद क्या आया हमारा, उसके बाद आया भाई ये तो मेन पार्ट है। हाँ, हैंडलिंग ऑफ प्रेस्क्रिप्शन। ये भाई 2 मार्क में या 5 मार्क्स पे भी आ सकता है। हैंडलिंग ऑफ प्रेस्क्रिप्शन, प्रेस्क्रिप्शन को हैंडल करना है। कौन हैंडल करना भाई, ये फार्मासिस्ट ही हैंडल करेगा। डॉक्टर लिख के दे देगा वो कैसे कंपाउंड एंड डिस्पेंसिंग करना है, मगर क्या करेगा फार्मासिस्ट उसको हैंडल करेगा। ठीक है, डॉक्टर लिख के दे देगा टू द फार्मासिस्ट हाउ टू हैंडल, ठीक है, एंड हाउ टू गिव टू द अगेन पेशेंट। ठीक है, हाउ टू हैंडल एंड हाउ टू गिव एंड कंपाउंड द मेडिसिन टू द पेशेंट। ठीक है, हैंडलिंग ऑफ द प्रेस्क्रिप्शन, इसका क्या है, रिसीविंग द प्रेस्क्रिप्शन फ्रॉम द पेशेंट एंड गिव द मोरालिटी। मोरालिटी क्या है भाई, अगर कोई पेशेंट आए तुम्हारे पास तो आप समझाना इसको कि भाई कुछ नहीं हुआ भाई, छोटा मोटा सा भाई रोग है, ये ज़्यादातर अच्छा से मेकअप हो जाता है, जल्दी से मिट जाएगा, ये कोई टेंशन की बात नहीं। ऐसे ही मोरल प्रदान करना। ठीक है, जैसे कि पेशेंट को घबरानी नहीं हो, उसको एंजाइटी नहीं हो। ठीक है, उसके बाद क्या आया, एंड देन रीडिंग एंड चेकिंग द प्रेस्क्रिप्शन। देन अच्छे से रीडिंग करना, अगर कोई डेट मिस हुआ है, कोई एज मिस हुआ है, एज मिस होने से क्या भाई डोज वेरी कर जाएगा। अगर कोई डाउट हो रीडिंग एंड चेकिंग के बाद तो कंसल्ट करना डॉक्टर के पास। ठीक है, उसको सही करवाने के लिए। उसके बाद क्या आया, कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल। ठीक है, उसके बाद पुराने ज़माने में क्या होता है, अगर कोई पेस्ट बनाना है तो उसका क्या क्या करेंगे, मोटर पेस्टल लेंगे, उसमें इसका पत्ता, उसका जड़ी बूटी, इसका जड़ी बूटी, उसका चेयर, भाई इसे मिलजुल के जड़ी बूटी तैयार कर जाता था, जिसके लिए क्या होता था, पेशेंट को दिया जाता था पुराने ज़माने में। ठीक है, उसके बाद क्या आया, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग द मेडिसिन टू द पेशेंट एंड गिव द इंस्ट्रक्शन हाउ टू सेफ यूज ऑफ ड्रग। ठीक है, उसके बाद क्या आया, उसके बाद कुछ नहीं भाई, इसको फिर से रिपीट करते हैं, रिसीविंग एंड गिव द मोरालिटी। उसके बाद क्या आया, कलेक्टिंग एंड वेइंग, नहीं, उसके बेस में आया हमारा रीडिंग एंड चेकिंग। उसके बाद हमारा क्या आया, कलेक्टिंग एंड वेइंग। उसके बाद क्या आया, कंपाउंड एंड डिस्पेंसिंग। ये 4 मेथड में मेनली ये प्रेस्क्रिप्शन को हैंडल किया जाता है। उसके बाद क्या है, इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट भाई, क्या हमारा आया, पोसोलॉजी। ठीक है, पोसोलॉजी, ये भाई मेन सब्जेक्ट, मेन पार्ट है प्रेस्क्रिप्शन एंड पोसोलॉजी का, जो आता है हमारा 10 मार्क्स के लिए, वो आता है हमारा पोसोलॉजी। ठीक है, ये पोसोलॉजी में क्या होता है, हाँ, पोसोलॉजी क्या होता है, इट इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस व्हिच डील्स विथ हाउ मच क्वांटिटी ऑफ ड्रग वी एडमिनिस्ट्रेट टू द पेशेंट टू गेट द फार्मास्यूटिकल एफिकेसी। ठीक है, how much amount of drug we administrate to the patient to get the pharmaceutical efficacy। फार्मास्यूटिकल एफिकेसी को पाने के लिए हम कितने अमाउंट ऑफ ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करेंगे पेशेंट को कि वो अच्छे से अच्छे रिकवरी हो सकता। ठीक है, उसके बाद क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग डोजेस फॉर्म और फैक्टर अफेक्टिंग पोसोलॉजी। ठीक है,
पोसोलॉजी को कौन कौन सी फैक्टर अफेक्ट करते हैं, या फिर डोजेस फॉर्म को कौन कौन सी फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ठीक है, इसमें जो है ये सब इम्पोर्टेंट, सभी इम्पोर्टेंट है। मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से 2 मार्क्स और 5 मार्क्स और 10 मार्क्स इसमें आ सकता है भाई। अच्छे से देखना, ये मैंने शॉर्ट में बता दिया है। अगर अच्छे स्कोर करना है तो भाई ये शॉर्ट नोट पढ़ के जाओ एक बार और मार्क फुल ले आओ। ठीक है, उसके बाद क्या आया, व्हाट इज प्रेस्क्रिप्शन। भाई प्रेस्क्रिप्शन क्या है, प्रेस्क्रिप्शन इज ए रिटन ऑर्डर बाय द डॉक्टर बैक्टीरियल एंड फिजिसिस्ट टू द फार्मासिस्ट टू कंपाउंड एंड वेइंग द क्या कंपाउंड डिस्पेंसिंग द मेडिसिन टू द फार्मासिस्ट। ये हुआ प्रेस्क्रिप्शन का काम गया। प्रेस्क्रिप्शन में जो डोज होता है, डोजेस फॉर्म होता है, उसको कौन कौन सी फैक्टर अफेक्ट करते हैं, और पोसोलॉजी को कौन कौन सी फैक्टर अफेक्ट करते हैं। पोसोलॉजी मेनली क्या होता है, एक ग्रीक वर्ड है, इसमें 2 वर्ड होते हैं, एक पोसोस और एक लॉजी। ठीक है, पोसोस मीन्स हाउ मच, ठीक है, हाउ मच कितना परिमाण का। ठीक है, और लॉजी का मतलब है स्टडी, हाउ मच स्टडी। स्टडी किसके बारे में करना है, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ ड्रग वी एडमिनिस्ट्रेट टू पेशेंट टू गेट द फार्मास्यूटिकल एफिकेसी। ठीक है, उसका क्या आया, फैक्टर अफेक्टिंग डोज। इसको स्क्रीनशॉट ले लो भाई, अच्छा आएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट में क्या क्या ये तो लोगे ही। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक 14 या 16 फैक्टर है हमारा, 16 फैक्टर है। मैंने ज़्यादातर 15 ही लिखा है। ठीक है, उसके बाद क्या आया, हम पढ़ेंगे तो क्या है, एज क्या होता है। एज मैंने बताया था भाई, प्रेस्क्रिप्शन में भी बताया था। एज क्यों लिखा जाता है, एज इज मेंशन्ड व्हाई द चिल्ड्रेन एंड ओल्ड पीपल आर रिक्वायर्ड। चिल्ड्रेन जो हमारे छोटे बच्चे हैं और ज़्यादातर ओल्ड पीपल वो रिक्वायर्ड क्या करते हैं, लो अमाउंट ऑफ डोज अदर दैन द यंग पीपल जो हट्टा कट्टा नौजवान है उनके तुलना में ये जो हमारा छोटा बच्चा है उनके से पेशेंट है, और ओल्ड पीपल है उनको लेस अमाउंट ऑफ डोज ऑफ ड्रग। ठीक है, ये सब रिकॉर्ड होता है। उसके बाद क्या आया, ये तो एक गया फैक्टर गया एज। ठीक है, उसके बाद क्या आया, सेक्स। भाई सेक्स क्यों मेंशन होता है, अगर एक प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है, प्रेग्नेंट लेडी मतलब फीमेल है, फीमेल में अगर प्रेग्नेंट लेडी में बच्चा पेट के अंदर हो तो उनको बार्बिचुरेट और टेट्रासाइक्लिन दवा नहीं दे सकते, क्योंकि ड्यूरिंग द pregnant state of the lady we can't give the barbiturate and tetracycline drug, because why because it give to the pregnant lady or its baby एनी हार्मफुल इफेक्ट। ठीक है, ये बेबी को हार्मफुल इफेक्ट पहुंचाता है, जिसके द्वारा कि बेबी का डेथ का भी संभावना हो सकता है भाई। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, बॉडी वेट भाई क्या है, एक है पतला सा ऐसे डिंगू और एक क्या है मोटा सा ऐसे फैट है। ठीक है, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, ये इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। ऑब्वियसली इसका होगा ना, इसका अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होते हैं इसको ज़्यादा डोज ज़रूरत है, अगर इसका सरफेस एरिया कम है इसको क्या लेस अमाउंट ऑफ ड्रग या फिर लेस अमाउंट ऑफ डोज रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, देखो तो बॉडी वेट क्या आता है, नॉर्मल डोज इज कैलकुलेटेड इन बिटवीन द 50 to 100 kg। ठीक है, नॉर्मल ड्रग हमारा कैसे कैलकुलेट होता है, एवरेज एक होता है 50 to 100 kg के अंदर ये नॉर्मल ड्रग हमारा कैलकुलेट होता है। उसके ज़्यादा होता है भाई उसको अगर उसके ज़्यादा होगा, अगर 100 के ज़्यादा होगा तो उसका भाई डोज रिफ़र नहीं वेरी करेगा। उसके बाद क्या आया, अगर इट इज़ इंक्रीज टू डिक्रीज अकॉर्डिंग टू, ये तो अभी बता दिया था। अगर एक पेशेंट का बॉडी वेट ज़्यादा है, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो उसको ज़्यादा डोज लगेगा तुलना में क्या, एक थिन पीपल के तुलना में उसको ज़्यादा डोज लगेगा। एक मिनट रुको, ठीक है। उसके बाद क्या है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हम कौन कौन से रूट में उसको एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं ड्रग को। ठीक है, एक है इंट्रावेनस और एक है स्मॉलर, इंट्रावेनस और एक है एक्सटर्नली और एक है ओरली और एक है सपोजिटरी। ठीक है, इंट्रावेनस
इंटर टू वेनस, ठीक है, वेन के अंदर इंजेक्शन के द्वारा जो हम ड्रग इंजेक्ट करते हैं वो है इंट्रावेनस। ये क्या स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ डोज कंटेन करता है, ड्रग का स्मॉलर क्वांटिटी इसको कंटेन करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एंटीसिबस एंड एंटीसिबस ड्रग्स आर नॉट इफेक्टिव आफ्टर मील। एंटीसिबस मतलब क्या है, एक एब्रीविएशन है, एब्रीविएशन में 2 मार्क्स का आ सकता है भाई हमारे सेमिस्टर एग्जाम में, ठीक है। तो एंटीसिबस के एंटीसिबस मतलब बिफोर द मील, बिफोर मील का जो ड्रग है अगर वो हम आफ्टर मील लेंगे तो वो ज़्यादा एफिकेसी नहीं दिखा सकता, ठीक है। एक फैक्टर हो गया। उसके बाद क्या है इमोशनल फैक्टर, फीमेल्स आर मोर इमोशनल, ठीक है, फीमेल्स आर मोर इमोशनल। वो भाई क्या होता है एक बात में रो पड़ते हैं, इमोशनली हो जाते हैं, ठीक है। उनको लो अमाउंट ऑफ ड्रग या फिर लो अमाउंट ऑफ डोज भी रिक्वायर्ड हो सकता है। उसके बाद क्या है प्रेजेंस ऑफ डिजीज, ठीक है, बार्बिचुरेट्स एंड क्लोरोप्रोजामेन, ठीक है, क्लोरोप्रोजामाइन आर नॉट इन गिवन इन केस ऑफ लिवर डिजॉर्डर। अगर लिवर डिजॉर्डर हुआ तो इन केस ऑफ लिवर डिजॉर्डर वी कैन गिव द बार्बिचुरेट और क्लोरोप्रोजामिन ड्रग टू द पेशेंट, ठीक है, क्योंकि यह उसको हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। उसके बाद क्या है अक्यूमुलेशन। अक्यूमुलेशन क्या है भाई, इफ वी टेक ए ड्रग, अगर हम एक ड्रग को बारंबार रिपीटेडली ले सकते हैं, अगर हमारे बॉडी में ले सकते हैं, अगर वो एक्सक्रीट होता है हमारे बॉडी से स्लोली, तो क्या हम रिपीटेडली इधर से लेते हैं और वो एक्सक्रीट धीरे धीरे से होता है, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, वो जमा होता जाएगा और क्या हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। एक बार पढ़ लेते हैं क्या हुआ accumulation। If we take some drugs which are excreted from the body slowly, it can be produce any harmful effect to the patient, ठीक है। अगर रिपीटेडली हम एक ड्रग को रिपीटेडली इंटेक करते जाएंगे, वो अगर हमारे शरीर से एक्सक्रीट क्या होता है स्लोली होता है, तो ये जमा होता जाएगा और प्रोड्यूस हार्मफुल इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद क्या है एनवायरमेंटल कंडीशन। एनवायरमेंटल कंडीशन क्या होता है भाई, रात और दिन। रात में हम हिप्नोटिक ड्रग्स है वो सब रात में ज़्यादातर काम करेंगे, क्या तुलना दिन से ज़्यादा काम करेंगे वो रात में, ठीक है। ये एक एनवायरमेंटल कंडीशन में हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है एडिटिव इफेक्ट। एडिटिव इफेक्ट में क्या होता है, इन दिस फैक्टर 2 और मोर ड्रग्स आर टेकन कंबाइनली एंड इट इज एक्शन ऑन ए स्पेसिफिक इफेक्ट, ठीक है। हम इसमें 2 और मोर ड्रग्स को कंबाइनली यूज करते हैं फॉर वन डिजीज, फॉर वन एफिकेसी, फॉर वन एक्शन टू द पेशेंट, ठीक है। ये हो गया हमारा एडिटिव इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आया सिनर्जिज्म। सिनर्जिज्म क्या है, द फैक्टर ऑफ वन ड्रग, द एक्शन ऑफ वन ड्रग इज अपोज्ड, नहीं भाई एंटागोनिज्म में अपोज्ड है। द एक्शन ऑफ वन ड्रग इज इंक्रीज इन प्रेजेंस ऑफ अनदर ड्रग, ठीक है। एक ड्रग का एक्शन इंक्रीज होगा कैसे, द प्रेजेंस ऑफ अनदर ड्रग, ठीक है। उसके बाद क्या है एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म क्या है भाई, एंटागोनिज्म नीचे इधर देखो, द एक्शन ऑफ वन ड्रग इज अपोज्ड बाय अनदर ड्रग, ठीक है। द एक्शन ऑफ वन ड्रग इज अपोज्ड बाय अनदर ड्रग। हमें अगर एसिडिक होगा कोई ड्रग खाने से, अगर हम पैरासीटामोल का ज़्यादा डोज ले लेते हैं, अगर वो हमें क्या करेगा, एसिडिटी फॉर्म करेगा, तो हम उसमें क्या करेंगे क्या हुआ मिल्क और मैग्नीशिया लेंगे भाई, उसको न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए क्या लेंगे हमारा क्या मिल्क और मैग्नीशिया। जैसे कि हम पॉलीक्रोल लेते हैं, डाइजिन लेते हैं, इनो लेते हैं, गैस्ट्रो रेजिस्टेंस लेते हैं, जीरा लेते हैं, ठीक है, गैस्ट्रिक सोडा लेते हैं, ऐसे ही सब होगा। ये सब एंटागोनिज्म का एग्जाम्पल है। उसके बाद क्या है इडियोसिंक्रेसी, ईडीओ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भाई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इफेक्ट ऑफ द ड्रग अदर देन इट्स फार्मास्यूटिकल एफिकेसी। अगर कोई ड्रग को हम रिपीटेडली छोड़ो या फिर एक बार ले लेते हैं, अगर वो
एक रोग के लिए तो हमारा काम कर लिया, मगर उसका साइड इफेक्ट होगा। साइड इफेक्ट क्या है? ये इसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इफेक्ट है भाई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इफेक्ट फॉर द अदर देन इस फार्मास्यूटिकल एफिकेसी। ये क्या हुआ भाई? इडियोसिक्रेंसी। उसके बाद क्या है हमारा? टॉलरेंस। इफ ए ड्रग वी रिपीटेडली एडमिनिस्ट्रेट टू द पेशेंट it is tolerate to the body if we increase the dose of the drug we get the pharmaceutical efficacy। अगर कोई ड्रग को हम रिपीटेडली शरीर के अंदर इंड्यूस करते जा रहे हैं, ये क्या होता है? टॉलरेट टू आवर बॉडी हो सकता है, टॉलरेट टू आवर बॉडी हो सकता है। इसको हम कैसे ये कर सकते हैं, कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? ड्रग का डोज इंक्रीज करके इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। मगर क्या होता है? ट्राचेबुलिसिस इसका ऑपोजिट होता है। टॉलरेंस में हम ड्रग का डोज को इंक्रीज करके उसका पेशेंट को हम अच्छे या फिर रिकवर कर सकते हैं। मगर ट्राचेबुलिसिस में क्या है? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर तू ड्रग का डोज इंक्रीज कर ले, चाहे तू अगर ज़्यादा ड्रग दे दे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये होता है हमारा ट्राचेबुलिसिस। तो क्या है फैक्टर हमारा? क्या क्या है? एज, सेक्स, बॉडी वेट, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एनवायरमेंटल फैक्टर, प्रेजेंस ऑफ डिजीज एक्यूमुलेशन, एनवायरमेंटल कंडीशन, उसके बाद एडिटिव इफेक्ट, उसके बाद सिनर्जिज्म, एंटागोनिज्म और इडियोसिक्रेंसी, टॉलरेंस एंड ट्राचेबुलिसिस। भाई ठीक है, ये सब हो गया हमारा क्या हो गया? क्या हो गया हमारा? फैक्टर अफेक्टिंग पोसोलॉजी या फिर फैक्टर अफेक्टिंग डोज ऑफ द ड्रग। उसके बाद क्या है? कैलकुलेशन ऑफ ड्रग। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ डोज ऑफ द ड्रग। इसमें बेसिकली क्या होते हैं? 4 फार्मूला होते हैं। एक है यंग्स फार्मूला, एक है डिलिंग्स फार्मूला, एक है फ्राइड फार्मूला और एक है क्लार्क फार्मूला। ठीक है, तो देखो यंग्स फार्मूला क्या होते हैं? अगर कोई बच्चे 20 के बिलो दो 12 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, अगर 12 ईयर्स के नीचे अगर कोई बच्चा हो उसको क्या यंग्स फार्मूला हम यूज करते हैं। ठीक है, और एक सूचना है, क्या है भाई? इसका फार्मूला क्या है? एज इन ईयर बाई एज इन ईयर प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज। एडल्ट डोज देगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? एज इन ईयर है भाई, एज इन ईयर बाई एज इन ईयर, बच्चे का एज कितना है उसको एज इन ईयर बाई एज इन ईयर इंटू प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज। ठीक है, ये क्या हुआ हमारा यंग्स फार्मूला। ये अप्लाई करके आप 12 से नीचे को बच्चे को दे सकते हैं। उसके बाद क्या आया? उसके बाद आया हमारा डीलिंग्स फार्मूला। डीलिंग्स फार्मूला हमारा क्या है? इट इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट द डोज ऑफ द ड्रग ऑफ चाइल्ड एज बिलो द 20 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, हमारा यंग्स फार्मूला क्या है? बिलो द 12 ईयर्स ओल्ड। और हमारा क्या है? डीलिंग्स फार्मूला क्या है? बिलो द 20 ईयर्स ओल्ड में ये यूज होता है। ठीक है, उसके बाद क्या आया? उसके बाद आया हमारा फ्राइड फार्मूला। ठीक है, रुको थोड़ा रुको। ठीक है, उसके बाद क्या आया हमारा? फ्राइड फार्मूला। भेजा फ्राई क्या होता है? भेजा फ्राई क्या होता है भाई? अगर हमारे बच्चे का मंथ ज़्यादा बढ़ता जाए, जैसे 1 मंथ से 2 मंथ, 2 मंथ से 3 मंथ, 3 मंथ से 1 वर्ष, तो हमारा दिमाग का क्या बुद्धि जो इंक्रीज होता है, भेजा फ्राई होता है भाई। इसके मतलब ये नहीं भाई, फ्राइड फार्मूला का याद रखने के लिए बोल रहा हूँ। फ्राइड क्या होता है? मौत के हिसाब में होता है। ये इसका फार्मूला क्या होता है? एज इन मौत बाई 150 इंटू एडल्ट डोज। ठीक है, अगर कोई बच्चे का ईयर्स में देता है तो क्वेश्चन उसको मौत में कन्वर्ट कर लेना, उसके बाद ये फार्मूला पुट कर लेना। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा? क्लार्क फार्मूला। क्लार्क फार्मूला क्या है भाई? क्लार्क फार्मूला क्या है? अगर क्लार्क बॉडी वेट के वजह से हो सकता है भाई। अगर चाइल्ड का वेट है तो चाइल्ड वेट बाई 70 इंटू एडल्ट डोज, ये क्या होता है? क्लार्क फार्मूला। अगर आपको ये सब वीडियो अच्छा लगी या फिर आपको ये, तो मैं बता सकता हूँ 100% ये आपको सहायक होगी, इसको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, ये 100% आपको सहायक होगी आपके सेमेस्टर एग्जाम में। तो
प्लीज़ भाई सपोर्ट करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम का लिंक, मगर अभी के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपको हेल्प होगी क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर एंड बिकम ए फार्मासिस्ट, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय जगन्नाथ, जय हिंद एंड गुड बाय। ठीक है, गुड बाय तो नहीं बोलूँगा, फिर से आऊँगा भाई। ऑल द बेस्ट, ठीक है।